बहुत ज़्यादा मुकाबला है। आपके मुकाबले की चीज़ें लोग भी मार्केट में लेकर आ गए। इसके पास पहले बहुत नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी का कार्ड भी यहीं मौजूद है और ये कार्ड है रिश्ते आने का, शादी होने का या फिर मुलाकात करने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं, लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट्स से नज़र भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकले वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। ये भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए जो दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, कि आज
आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और ऊपर इसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी और चीज़ें और ज़िंदगी के मामला बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये है इस हफ्ते का कार्ड। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड। सारे कार्ड अच्छे, ठीक है। जो अच्छा नहीं है वो आपको बताता हूं, लेकिन सारे कार्ड अच्छे। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, कंपटीशन, कारोबार का होता है। आमतौर पे वांड्स का कंपटीशन कारोबार का होता है। तो उस कंपटीशन में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मुकाबला है। आपके मुकाबले की चीज़ें लोग भी मार्केट में लेकर आ गए। अब जाहिर बात है कि आपकी अच्छी हो या उसकी अच्छी हो, कस्टमर और ग्राहक उस तरफ जाता है जहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ पे अच्छाई नज़र आती है। लेकिन इस कार्ड का मकसद है कि आप ये कंपटीशन जीत जाओगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये कंपटीशन ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी हो सकता है। ये कार्ड रोक रहा है इसको, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये भी टेम्परेंस का कार्ड है। ये कह रहा है कि बैलेंस करो, ये कह रहा है कि आप अनबैलेंस हो रहे हो। वो जो कंपटीशन है उसकी जीत में, उसकी लड़ाई में आप अपने आप को अनबैलेंस कर रहे हो। अनबैलेंस का मकसद है कि हो सकता है कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर जाओ जो कि आपके प्रोडक्ट में, आपके काम में, आपकी सर्विसेज में ना आती हो, लेकिन आप कर जाओगे। तो ये कार्ड कह रहा है ऐसा मत करो, रोक लो, बैलेंस कर लो। अगर बैलेंस करोगे तो अच्छा कंपटीशन होगा, और अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आगे चलकर मुश्किलात पैदा होंगी। फिर आप आगे चल के अपने ये इस किस्म के कंपटीशन हारना शुरू हो जाओगे। इस कंपटीशन में आपकी जीत है,
अपने आप को बैलेंस करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स मत करो, रोक लो अपने आप को। और इसकी बहस है एम्प्रेस। एम्प्रेस कह रही है, असल में एम्प्रेस अबंडेंस का कार्ड होता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उसके बाद खुशहाली के आने का कार्ड होता है। तो ये कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी टाइम लगाया है, अब वो टाइम है जिससे आपको फल हासिल करना है, उसका फायदा हासिल करना है। अब जरूरी है कि उस फायदा हासिल करने के लिए आपने जो मेहनत की है उसमें मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, हर चीज प्योर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और नजर आनी चाहिए कि आप प्योर हो। ये पास का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल। ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है। ये जिंदगी के, ये जो शख्स है, ये जिंदगी के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद आखिर पटड़ी पे चढ़ जाता है। इसके पास पहले बहुत नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी का कार्ड भी यहीं मौजूद है, लेकिन अब इसने ये सारे काम छोड़ दिए, अब इसने ये सारी नेगेटिविटी छोड़ दी है और बहुत पॉजिटिव हो गया है। ये जो सबक यहाँ पे मिल रहा था, शायद ये आप पहले एंजॉय कर चुके हैं कि आप अपना टारगेट हासिल करने के लिए, अपना मतलब हासिल करने के लिए झूठ बोल लेते हो, मिसकमिटमेंट कर लेते हो, धोखा दे देते हो सकता है। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि पास में भी आप अपने आप को सही कर चुके हो। ये जो बैलेंस करने का कार्ड आया था, टेम्परेंस का कार्ड है, ये कह रहा है कि आज फिर अपने आप को बैलेंस करो, आज फिर अपने आप को सही करो। वक्त फिर तकाजा कर रहा है कि आप अपनी जो चीजें हैं, कभी कभी मैं कहता हूं ना कि ऐसा मत करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी कार्ड में कहा था कि ऐसा मत करना, काम हो जाएगा, मगर ऐसा करना नहीं। उसकी वजह भी यही है कि आपको मौका मिलता है तो लोग निशाना मार देते हैं, फायर कर देते हैं, लेकिन न करें तो अच्छा है। इसलिए ये कार्ड आया है, बैलेंस करो अपने आप को, चीजें अच्छी करो। ये कार्ड देखिएगा, हेयरफ्रेंड का कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है, ये उस्ताद का कार्ड है, ये मुर्शिद का कार्ड है। और ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पास दुआएं एक्टिवेट है। आपको बताता चलूं, आपकी नॉलेज में होगा कि कभी कभी दुआएं भी काम नहीं आती हैं, इसलिए कि आपका कर्मा आपकी दुआओं को रोक लेता है। आपने जो अच्छी चीजें की हैं वो भी कायनात में घूम रही हैं, जो बुरी चीजें की हैं वो भी कायनात में घूम रही हैं। कभी कभी आपका रास्ता रोकती हैं आपका कर्मा, आपकी बुरी चीजें, और कभी कभी आपका रास्ता साफ कर देती हैं आपकी अच्छाइयाँ, और वो अच्छाइयाँ आपको अच्छा रास्ता देती हैं। इस वक्त दुआ एक्टिवेट है, आप जो चाहो हासिल कर सकते हो, जो दुआ करना चाहो, जो मैनिफेस्ट करना चाहो वो चीज़ हासिल कर सकते हो। तो एक्टिवेशन का कार्ड है, मुर्शिद का, उस्ताद का, बुजुर्गी का, दुआओं का कार्ड है। ये हैंगमैन है। हैंगमैन असल में नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। आप लटक जाते हो, आप फंस जाते हो, आप आगे बढ़ नहीं पाते, जिंदगी आपकी कहीं ना कहीं फंस जाती है। लेकिन मैंने कहा अभी कि पहले का नेगेटिव कार्ड है, फिर मैंने कहा नेगेटिव नहीं है, कार्ड ये अच्छा है लेकिन इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। कार्ड अच्छा कैसे है कि ये सेक्रीफाइस का कार्ड है, ये कुर्बानी देने का कार्ड है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कुर्बानियां लिमिटेड होनी चाहिए, जिसमें आपको नुकसान ना हो, आपके ऊपर असरअंदाजी ना हो। आप दूसरों की खातिर कुर्बानियां देते रहो और आप कुछ ना कर पाओ, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको कुर्बानियां देनी है तो लिमिटेड करो अपने आप को। बहुत ज्यादा दोगे तो लटक जाओगे इस तरीके से, हैंगमैन की तरह। तो नियर फ्यूचर में हैंग्ड मैन आपके पास आ रहा है, मशवरा भी आ रहा है आपके पास कि अपने आप को रोक लो। ये फीलिंग है आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपकी फीलिंग का मकसद है कि आपकी फीलिंग के अंदर है कि आपके अप्स एंड डाउन्स आपके अंदर आते रहते हैं। बहुत अच्छे हो जाते हो, बहुत खराब हो जाते हो, बहुत अच्छे हो जाते हो, बहुत खराब। अच्छा, सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में ये आपके लिए आ रहा है कि आपकी फीलिंग में अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, 10 ऑफ वांड्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और फैमिली की फीलिंग अच्छी नहीं है। अब बिल्कुल ऐसे जो ये वाला कार्ड मैंने कहा था कि आपने सेक्रीफाइस किया है, ये भी सेक्रीफाइस का कार्ड होता है। सेक्रीफाइस का नहीं होता है, ये दूसरों के पंगे अपने कंधे में लेने का कार्ड होता है, दूसरों के मसले अपने गले में डालने का कार्ड होता है। और आप फिर दब जाते हो, फिर कुछ नहीं कर पाते, यहाँ लटक जाते हो, यहाँ आग लग जाती है। तो आपको अगेन आपकी फैमिली भी यही समझती है कि आप दूसरों के मसलों में खामखा अपनी टांग अड़ाते हो। तो इसको रोको, इसको कंट्रोल करो। और ये जो फीलिंग फैमिली की, ये आपको नेगेटिव कर देगी। फैमिली की फीलिंग कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, वो आपको वाइब्स देते रहते हैं, वो आपको एनर्जी देते रहते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और वो एनर्जी आपके अंदर आ रही होती है। तो यहाँ पे इस कार्ड को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, और आज ये कार्ड पॉजिटिव नहीं है। ये वाला कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपकी अपनी उम्मीद है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब, कोई ख्वाब, और उसको हासिल करना चाहते हैं। और आखिरी वाला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि अपने रिसोर्सेस, अपनी पावर्स, अपने दोस्त यार, ये जो आपको आता है उसका इस्तेमाल करो, और वो इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, कार्ड ऑफ द वीक पे चलते हैं। कार्ड ऑफ द वीक, कार्ड ऑफ द वीक हम इसको ले लेते हैं। कैंसर कार्ड ऑफ द वीक जो है हैंगमैन लिया है मैंने। हैंगमैन असल में पॉजिटिव कार्ड है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड का मकसद है कि बाज़ औक़ात लोग दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए अगर आप ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें आपका नुकसान होना शुरू हो जाए तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है। तो वो वाली पावर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको अपनी पावर्स के अंदर, अपनी ताकत के अंदर और अपनी चीज़ों के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, किसी की मदद करो, ठीक है, किसी को रास्ता दिखा दो, ठीक है, किसी को मंजिल तक पहुंचा दो, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपका काम, आपकी जॉब, आपका बिजनेस और आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है तो ये काम आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये कार्ड ऑफ द वीक था। अब मैं चलता हूं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवालों के जवाब थोड़ा सा शफल किया और आपके सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, चाहे वो सफ़र का काम है, चाहे वो कारोबार का है या रिलेशनशिप का है, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा। जैसे मैंने ये बताया, ये इतना जल्दी नहीं होगा, टाइम लेगा, बोर करेगा, तंग करेगा, फिर हो जाएगा। और सवाल नंबर 3 भी है कि आपका काम हो जाएगा, और ये कार्ड है रिश्ते आने का, शादी होने का, या फिर मुलाकात करने का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।